ये लाफिंग बुद्धा मोस्टली आपके घर में तो होगा, या तो आपने इसे किसी के घर पे देखा जरूर होगा। और माना जाता है कि ये काम तभी करता है जब ये आपके घर पे एज अ गिफ्ट आए, ना कि आप इसे खुद खरीदे। और इसके अलग अलग आइडल के पोस्टर्स के अलग अलग पर्पस होते हैं, लेकिन वो जानने से पहले थोड़ा लाफिंग बुद्धा के बारे में जान लो। पहली बात तो ये कोई बुद्धा नहीं है, और गौतम बुद्धा से तो इनको कंपेयर ही मत करना। ये एक 10th सेंचुरी में रहे चाइनीज मॉन्क थे जिनका नाम था बुडाई। बुडाई हमेशा हंसते खेलते मोटू मोटू क्यूट से भिक्षु की तरह दिखाई देते, जिनके हाथों में एक बड़े कपड़े का बैग होता। वो बच्चों के साथ खेलते, सड़क पर घूमते और अपनी पोटली में से खिलौने और मिठाइयां उनमें बांटते। उनका मानना था कि असली समझदारी खुश रहने में है। इनका ये बैग एक स्पिरिचुअल सिंबल बन गया कि हमारा अपना ऐसा कुछ नहीं होता। अपने पोजेशंस को छोड़कर लोगों में खुशियां बांटो। लोग इनसे पूछते कि क्या आप बुद्धा हो, और ये हंसते हंसते जवाब देते कि शायद हाँ शायद ना। लेकिन इनके डेथ के पहले इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसका मतलब था मैत्रेय, एक सच्चा बुद्धा जो करोड़ों दुनिया हमसे दूर है, लेकिन कभी कभी जस्ट कभी कभी वो एक मोटे खुश मॉन्क जैसा भी दिखता है। अब ये कोई हिंट था या वो खुद को मैत्रेय मानते थे या वो उनका कोई रूप थे, ये पता नहीं। लेकिन सेंचुरीज बाद इनका आइडल द लाफिंग बुद्धा एक लकी चार्म बन गया, और इनके आइडल्स अलग अलग पर्पस के लिए बनने लगे। जैसे अगर पेट पर हाथ है तो ये खुशी और कामयाबी के लिए, अगर आइडल ने भारी बैग उठाया हुआ है तो ये जीवन से कष्ट को दूर करने के लिए है, पंखा अगर हाथों में है तो ये इच्छा की पूर्ति के लिए है, अगर बच्चे उनके आसपास है तो ये उनके फैमिली के ब्लेसिंग्स के लिए, और अगर सोना हाथों में है तो ये पैसे के लिए। अब ये सब माना जाता है, मैं जस्ट जो आपको है वो बता रहा हूँ, और जरूरी नहीं कि आप भी इसे मानो। लेकिन अगर मानते हो तो जैसे मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस आइडल को चाहते हो वो आप खुद से घर पर नहीं ला सकते, ये आपको किसी से एक गिफ्ट के रूप में मिलना चाहिए। है कोई जो दे।